नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज की अपनी जो वीडियो होगी वो कक्षा 9th की होगी और कक्षा 9th में हम पढ़ने जा रहे हैं रसखान। कक्षा 9th क्षितिज की बुक है, उसमें हम कवि रसखान को पढ़ेंगे। और कवि रसखान का सबसे पहले हम जीवन परिचय करते हैं। तो रसखान है वो क्या थे? कृष्ण के अनन्य भगत थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ब्रजभूमि में बिताया। उनकी भक्ति भावना से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी, यानी इन मुसलमान ईश्वर के भक्त पर करोड़ों हिंदुओं को नौछावर करते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका मूल नाम क्या था। तो सैयद इब्राहिम था। जन्म लगभग 1548 ईस्वी में। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी मानते हैं। और कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ थे, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इनका कार्य क्षेत्र ब्रजभूमि मथुरा था। निधन लगभग 1628 ईस्वी के आसपास हुआ था। बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। तो रचनाएं कौन कौन सी? इनकी प्रमुख रचनाएं दो ही मानी जाती है और वो ही प्रमाणिक मानी जाती है और अत्यंत प्रसिद्ध है। पहली रचना है सुजान रसखान। यह एक प्रेम और भक्ति विषयक मुक्त काव्य है जिसमें स्वैया और कवित छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें कृष्ण भक्ति और उनके रूप सौंदर्य का अनुपम वर्णन है। प्रेम वाटिका दूसरी रचना है। इस लघु काव्य ग्रंथ की रचना दोहा छंद में की गई है। इसमें प्रेम के विभिन्न रूपों और राधा कृष्ण को प्रेम की मालिन व माली के रूप में चित्रित किया गया। यानी अब प्रश्न ये आ जाता है कि राधा और कृष्ण को मालिन व माली किसमें चित्रित किया गया है? तो वो प्रेम वाटिका में किया गया। अब बात करते हैं साहित्यिक विशेषताएं इनकी। तो इनकी भाषा अत्यंत सहज, मधुर और परिमार्जित ब्रज भाषा है। छंद इन्होंने स्वैया छंद को सर्वाधिक इनके प्रसिद्ध थे और कहा भी जाता है कि कोई रसखान का स्वैया सुनाइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्वैया लिखने वाले थे और इनके प्रसिद्ध स्वैये थे। समन्वय जन्म से मुस्लिम होने के बावजूद उनकी कृष्ण और ब्रज के प्रति गहन आस्था और समर्पण रहे। वह भारतीय गंगा जमुनी तहजीब यानी गंगा यमुना के मिलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विषय उनकी कविताओं में कृष्ण का बाल रूप, मुरली की मधुरता, गोपी प्रेम और ब्रज की महिमा, पहाड़, नदी, पक्षी के रूप में ब्रज में बसने की कामना का भावपूर्ण चित्रण है। रसखान का काव्य केवल साहित्यिक दृष्टि से नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम और भक्ति की दृष्टि से हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनकी कविताएं आज भी पाठकों को कृष्ण प्रेम में सरोबार कर देती है। ये था रसखान का जीवन परिचय। अब हम जो कक्षा 9th में रसखान का जो परिचय लगता है उसको और पढ़ेंगे। तो चलिए वहाँ से तो रसखान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रसखान का जीवन परिचय हमने पढ़ा था। अब मूल किताब में क्या क्या दिया गया है वो भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है और कुछ विद्वान है वो कितना मानते हैं? 1533 ईस्वी मानते हैं। लेकिन हमें याद क्या करना है? जो अपनी किताब में दिया गया वही मानना है, 1548 ईस्वी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके द्वारा जो रचनाएं रची गई थी, उनकी जो रचनाएं थी वो केवल दो ही उपलब्ध है, जो हमने बात की थी, जो प्रमाणिक भी है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में कविता स्वैया में उनके प्रेम की बातें की गई और प्रेम वाटिका में श्री कृष्ण और राधा को प्रेम की मालिन और मालिका बताए गए हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग प्रेम है वो व्यक्त हुआ है। उनके काव्य कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता एवं भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने यहाँ ब्रज भाषा का
अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं, यानी बिल्कुल भी दिखावा नहीं किया गया। यहाँ संकलित अब जो कक्षा 9th में रसखान के सवैये लगते हैं उनमें क्या क्या बताया गया। 4 सवैये लगते हैं, उनमें देखिए पहले सवैये पहले और दूसरे सवैये में क्या है, कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव दिखाई देता है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। अब देखिए उनके जो स्वैये दिए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं, वो क्या क्या दिए गए हैं। पहला स्वैया है वो क्या है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं मानुष हो तो, यानी मेरा जन्म किसके रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही यानी ब्रज का रसखान बनूं, और बसो ब्रज, और बसो यानी निवास करूं, क्या करूं, निवास, कहाँ, ब्रज के गोकुल गांव, कहाँ, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब ग्वाले के रूप में, यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो वही रसखान बनूं और ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में वहाँ मैं निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु, अब कह रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, अगर मैं क्या बन जाऊं, पशु बन जाऊं, यानी मेरा अगला जन्म हो और उसमें क्या बन जाऊं, यदि मैं पशु बन जाऊं तो कहा बस, यानी मेरा कोई बस नहीं चलने वाला। चरो नित नंद की धेनु मदन, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ हे ईश्वर तुमसे, क्या करूं कि चरूं, यानी चरूं नित, रोजाना, क्या, रोजाना नंद की धेनु, धेनु यानी गाय, मंजारण यानी बीच में, यानी कह रहे हैं कि यदि मैं पशु बन जाऊं तो मेरा कोई वश नहीं चलता, पर हे ईश्वर मैं फिर भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, हो तो वही गिरी, गिरी यानी पर्वत, वही उसी पर्वत का, जो कियो हरि छत्र यानी श्री कृष्ण ने, पुरंदर इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए धारण किया, उठाया कह सकते हैं, यानी अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का बनूं जिससे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, यानी यहाँ पर जो बात बताई गई है वो देखिए क्या बताई गई है, ये बताई गई जो खग यानी पक्षी, यदि पक्षी हो तो बसेरो निवास, करूं मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी यमुना, कालिंदी का अर्थ क्या है, यमुना, कुल के किनारे, कदम्ब की डारन यानी कदम्ब वृक्ष की डारन पर, कदम्ब वृक्ष की डाली पर, कदम्ब वृक्ष की डाली पर। अब क्या करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर अगर मैं पक्षी बनूं तो मुझे निवास स्थान कहाँ मिले, यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डाली पर मेरा बसेरा मुझे मिले। ये ईश्वर के से प्रार्थना कर रहे हैं और श्री कृष्ण की भूमि ब्रज में निवास करना चाहते, ब्रज के प्रति उनका अनन्य प्रेम व्यक्त कर रहे हैं रसखान। आगे रसखान क्या कह रहे हैं दूसरे स्वैये में देखें, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो,
कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपरे वारो। यानी यहाँ पर क्या करें, या लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, लकुटी का अर्थ क्या है, लकड़ी या लाठी कह सकते हैं हम। अरु और कमरिया कंबल, पर राज राज्य, तिहु तीनों, पुर लोक, को तजी डारो, तजी डारो का अर्थ हो गया त्याग, डारो देता हूँ या नौछावर कर दूंगा। कह रहे हैं कि इस लकड़ी और कंबल पर, इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य त्याग दूंगा। अब लाठी और कंबल कौन सा है, जिसे लेकर श्री कृष्ण भगवान अपनी गायों को चराने के लिए जाते थे, उस लाठी और कंबल पर श्री रसखान जी हैं वो कह रहे हैं मैं तीनों लोकों के राज्य का त्याग कर दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। कह रहे हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को मैं नंद की गाय, गाय यानी गाय, गाय चराई चराकर बिसारो भुला दो। बिसारो का अर्थ क्या होता है, भुलाना। यानी रसखान कह रहे हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिले तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी नंद बाबा की गाय चराने में ही भुला दूंगा। रसखान कबहो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि कब से मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब, निहारो देख रहा हूँ। यानी रसखान जी कह रहे हैं कि कब मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग तालाब को निहारूंगा, देखूंगा। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, एकल धोत, कल धोत का अर्थ होता है सोने चांदी के महल, धाम का अर्थ होगा कल धोत सोने चांदी के महल, करील वृक्ष की कुंजन, कुंजन यानी वन या झाड़ी, झाड़ियों के ऊपर वारो यानी न्योछावर करता हूँ। कवि रसखान कह रहे हैं कि मैं करील वृक्ष के वन और झाड़ियों पर क्या करता हूँ, करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्योछावर करता हूँ। अगर मुझे क्या मिल जाए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अटखेलियाँ करते थे, रासलीला रचाते थे, अगर उन वनों में मुझे जाने का मौका मिले तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्योछावर करता हूँ। अब देखिए तीसरा सवैया, तीसरे सवैये में क्या दिया गया, मोर पखा सिर ऊपर राखियो हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओडी पीतम्बर ले लकोटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे के सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधारण, धरी अध्रा न धरूंगी। अब यहाँ पर जो एक गोपी है उसकी बात की जा रही है। यानी गोपी है वो क्या कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी, यानी मोर पखा सिर ऊपर राखी यानी मोर पंख से बना हुआ मुकुट सिर के ऊपर रखूंगी। गुंज यानी वनमाला, वन पुष्प की माला गरे गले में पहनूंगी। कवि कह रहे हैं गोपी के माध्यम से कि मोर पखा यानी मोर मुकुट सिर ऊपर रखूंगी, वन पुष्प की माला गले में पहनूंगी, ओढ़कर पीतम्बर पीले वस्त्र लेकर, लकुटी लाठी, बनूंगी गोधन गाय, ग्वारनी यानी ग्वालिन, संग साथ फिरूंगी घूमूंगी। गोपी कह रही है कि मैं मोर मुकुट सिर के ऊपर रखकर, वन पुष्प की माला पहनकर, पीले वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने के लिए ग्वालिन बनूंगी और उनके साथ घूमूंगी। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं
भाव तो वही मेरो, रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। अब गोपी है वो कह रही है भाव तो का अर्थ होता है अच्छा लगना, अच्छा लगना, वही वही मेरो रसकानी, सो रसकानी यानी श्री कृष्ण के लिए है, यहाँ पर रसकान कवि के लिए नहीं है, सो वही तेरे तुम्हारे कहने से सब स्वांग, स्वांग यानी रूप करूँगी, धारण करूँगी। यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे गोपी मैं तुम्हारे कहने से ही श्री कृष्ण का रूप धारण कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो वही श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, यह तो मैं तुम्हारे कहने पर ही कर रही हूँ। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, या मुरली मुरलीधर की अधारण धरी अध्रा न द्रोगी। या मुरली यानी या मुरली, यह मुरली, क्या कह रहे हैं, यह मुरली मुरलीधर कृष्ण की अध्रान होठों पर धरी हुई है या रखी है, अध्रा होठों पर, न द्रोंगी यानी नहीं रखूंगी। गोपी है वो कह रही है कि यह मुरली मुरलीधर यानी श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई है, इसलिए मैं इसे मेरे होठों पर नहीं रखूंगी। अगला देखिए चौथा पद क्या कह रहे हैं, काननी दे अंगूरी रेबो जबई मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहिनी तानन सो रस खाने अटा चढ़ी गोदन गही गही, तेरी कहो शीघ्रे बिरज लोगिनी काल ही को कितनो समझे ही, मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की जो बांसुरी की आवाज़ है और उनकी मुस्कान है उसके बारे में गोपियाँ कह रही है कि काननी, काननी यानी कानों में, दे अंगूरी, अंगूरी का अर्थ है अंगुली देकर, अंगुली देकर रही बोल रहूँगी, जब मुरली धुनी मंद बजे, जब बांसुरी की मंद मंद ध्वनि बजेगी तब मैं कानों में अंगुली देकर रह जाऊंगी। मोहिनी तानन सो रसकानी, यानी कह रहे हैं कि उस रसकान यानी श्री कृष्ण की मोहिनी तान, मधुर तान लय से अटा चढ़ी, अटा का अर्थ होता है छत पर या चौबारे पर कह सकते हैं, छत पर अटारी पर चढ़ जाते हैं। गोदन, गोदन गाय यानी धीरे धीरे गाय हैं, वो श्री कृष्ण की जो मोहिनी तान है, राग है, उससे क्या है, श्री कृष्ण की मोहिनी तान से गाय हैं वो अटारी पर भी चढ़ जाते। तेरी कहो पुकार कर कहती हूँ, शीघ्र ब्रज लोगिन सभी ब्रज के लोगों से, काल ही को कल कोई कितना ही समझाए, कितना ही समझाए, मायरे हे माता, वा मुख की उसके मुख की, उसके मुख की मुस्कानी, मुस्कान यानी स्माइल, मुस्कान संवारी संभाली, संभाली न जाई, नहीं जाती, नहीं जाती। गोपियाँ कह रही है कि मैं कानों में अंगुली देकर मुरली की आवाज़ नहीं सुनूंगी, और उसकी जो आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, उससे गायें हैं वो भी अटारी पर जड़ जाती है, लेकिन मैं सभी ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती हूँ, काल कोई भी कितना ही समझाए मैं नहीं समझूंगी, लेकिन हे माता उस श्री कृष्ण की जो मुख की जो मुस्कान है वह मुझसे संभाली नहीं जाती है, मैं उस मुस्कान के पीछे पीछे चली जाती हूँ। ये था रसखान का पाठ, जिसमें हमने रसखान के 4 सवैये पढ़े, रसखान का जीवन परिचय हमने पढ़ा। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।